दोस्तों, साथियों, ये बार बार यहाँ बैठने का अमल, बार बार रैलियाँ निकालने का अमल एक ज़माने से हम सब ये देखते आए हैं। बहुत सारे बच्चे जो अपने माँ बाप की बाजियाबी के लिए निकलते रहे, आज वो जवान होकर कई रैलियों को लीड करते हुए नज़र आते हैं। उनकी पूरी जिंदगियां जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ मुजाहरे करते करते गुजर गए। वो आज हमें रहनुमाओं के तौर पर नज़र आते हैं, मगर ये जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बढ़ता चला जाता है। हम देखते हैं कि पहले अगर बलूचिस्तान से बलोच अगवा किए जा रहे थे, तो आज दीगर सूबों में जो बलोच पढ़ने जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, उनको भी गुमशुदा किया जा रहा है। जो दूसरे ममालिक में जाने लगे, उनको भी किसी न किसी तरह या तो गुमशुदा किया गया या शहीद किया गया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने बानुल करीमा की है। पहले सिर्फ मर्द अगवा हो रहे थे, अब बलोच ख़वातीन को भी अगवा किया जा रहा है। और फिर इस जबर के इंतहाई सिलसिले को दूसरी कौमों के ऊपर भी अप्लाई किया जा रहा है। पश्तूनों को भी गुमशुदा किया जा रहा है, सिंधियों को भी गुमशुदा किया जा रहा है। ये स्टेट पॉलिसी, रियासत की एक पॉलिसी बन गई है कि जो अपने हक के लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए, अपनी ज़मीन के लिए आवाज़ उठाए, उसकी ज़बान को खामोश करने के लिए उसे गुमशुदा कर। और कमाल ये है कि इस गुमशुदगी में, इस अगवाकारी में सिर्फ उन लोगों को गुमशुदा नहीं किया जा रहा जो बोल रहे, बल्कि किसी वक्त भी किसी को भी गुमशुदा कर दिया जाता है। बस उसका बलोच होना काफ़ी है, उसका पश्तून होना काफ़ी है, उसका किसी भी मजलूम कौम से होना काफ़ी है। अगर उसकी ज़मीन चाहिए, अगर उसके वसाइल चाहिए, अगर उस पर कब्ज़ा करना है और वो उस जुल्म के खिलाफ, उस जबर के खिलाफ बात कर रहा है, लिख रहा है, तो बस उसको अगवा कर दो। आप मुझे बताएं कि मारोज जैसी कितनी बच्चियां रोजाना दरवाज़ा देखती होंगी, वो दरवाज़ा देखते देखते सो जाती होंगी कि शायद आज हमारे बाबा वापस आए। उस तकलीफ़ का, उस दर्द का हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको महसूस हम लोग नहीं कर सकते। उसको महसूस सिर्फ वो कर सकता है जिसने वो दर्द सहा है। उसको महरोज महसूस कर सकती है, उसको सम्मी महसूस कर सकती है, उसको हम लोग शायद महसूस ना कर पाए। लेकिन ये बात तय है कि इस मुल्क में किसी के पास किसी किस्म का कोई हक हासिल है ही नहीं। हाँ, हमें हक हासिल है कि हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जाए, हमें हक हासिल है
कि हमें मारा पीटा जाए, ज़दोकोब किया जाए। हमें हक हासिल है कि हमारे घर मिस्मार कर दिए जाएं। हमें हक हासिल है कि हमारे प्यारों को ज़दोकोब करके, उनके बच्चों के सामने जलील करके, मार पीट के आधी रात को डालों पर बिठाकर ले जाया जाए। हमें हक हासिल है तो इस बात का कि हमारी मस्शुदा लाशें हमें भेजी जाए, जिनके ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ हो। बस ये हक हासिल है, इसके अलावा हमें कोई हक हासिल नहीं। ये यहाँ पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग भी बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछे पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। यहाँ पर सिंध सुजागी फोरम के भी दोस्त बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछे पूरे सिंध में क्या हो रहा है। यहाँ पर गुजर नाला और रंगी नाला के दोस्त भी बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछे किस तरह से बेदर्दी से उनको जलील करके, उनकी चादरों चार दीवारी पामाल करके उनको बेदर्दी से निकाला जा रहा है। सिंधी मिसिंग पर्सन्स के साथ क्या हो रहा है, शिया मिसिंग पर्सन्स के साथ क्या हो रहा है। इस मुल्क में रहना एक अजाब बन चुका है और इस अजाब के खिलाफ हम सबको उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। सिर्फ उन लोगों को नहीं कि जिनके प्यारों को गुमशुदा किया जा रहा है, सिर्फ उन लोगों को नहीं कि जिनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, बल्कि उन लोगों को भी कि जिनकी ज़मीनों पे आज नहीं तो कल कब्ज़ा किया जाएगा, जिनके प्यारों को आज नहीं तो कल गुमशुदा किया जाएगा। हम सबको एक होकर हर अब्दुल हमीद ज़हरी के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और कम से कम ये मुतालबा करना पड़ेगा कि तुम्हारी कोर्ट है, तुम्हारा आइन है, तुम्हारा कानून है, हम तो इसको मानते भी नहीं हैं, हम तो इसको जानते भी नहीं हैं। कम से कम अपने आइन की, अपने कानून की, अपने कोर्टों की पासदारी करो। हमें इंसाफ तो बहुत दूर की बात है, हमें अदल तो बहुत दूर की बात है, हमें हकीकी आज़ादी तो बहुत दूर की बात है। हमें उस गुलामी की जंजीर जिसको तुमने एक कानून की हैसियत से जो है वो तरतीब दिया है, उसके सामने तो पेश करो। वो कानून जो तुमने हमें महकूम रखने के लिए बनाया है, उसके सामने तो पेश करो। कम से कम अपने बनाए हुए क्राइटेरिया के सामने तो देखो कि क्या सच है और क्या झूठ है। और अगर तुम ऐसा भी नहीं करोगे, अगर तुम अपने उसूलों, अपने ज़ाब्तों, अपने कानून, अपने आइन की पासदारी भी नहीं करोगे, तो फिर फैसला लोग उसी तरह से करेंगे जैसे वो करना चाहते हैं। जैसे फैसला 71 में हुआ था, फिर फैसला उसी तरीके से होगा, किसी और दूसरे तरीके से मुमकिन नहीं होगा। मेरा सलाम है इन बच्चियों को जो यहाँ बैठी हुई हैं, मेरा सलाम है कोयटा में बैठी हुई बच्चियों को, खुजदार में बैठी हुई बच्चियों को, जो ना सिर्फ तहरीक को ज़िंदा रखे हुए हैं, जो ना सिर्फ एक एक असीर को बाजियाब करने के लिए निकले हुए हैं, बल्कि हम जैसे लोगों के ज़मीरों को झंझोड़ कर हमें भी अपने पीछे चलने के लिए बुलाती हैं। ये बच्चियां हैं जिनकी वजह से ये तहरीक ज़िंदा है। इन लोगों को सलाम हो। अब्दुल हमीद ज़हरी को बाजियाब करो, तमाम बलोच असीरान को बाजियाब करो, और तुम्हारे ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते,
हम नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे, हम आते रहेंगे, हम निकलते रहेंगे जब तक एक एक गुमशुदा शख्स जो है वो बाजियाब नहीं हो जाता। बहुत शुक्रिया।